अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं प्राइम टाइम की हेडलाइंस। साल की आखिरी शाम, हिंदुस्तान 2024 को अलविदा कहने के लिए तैयार। मुल्क भर के लोग जोश खरोश के साथ नए साल 2025 का इस्तकबाल करने के लिए हैं पुरजोश। नए साल की आमद के जश्न के पेश नज़र मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सख्त सिक्योरिटी। दिल्ली के कई इलाकों में बैरिकेड्स लगाकर तलाशी मुहिम। अवामी मकामात, रेस्टोरेंट्स और पब्स पर भी रखी जा रही है गहरी नजर। कांग्रेस के संदीप दीक्षित ने बीजेपी से नकद रकम लेने के आम आदमी पार्टी के इल्जाम का दिया जवाब। कहा, सीएम आतिशी और राज्यसभा रुकन संजय सिंह के खिलाफ दायर करेंगे हक इज्जत का मुकदमा। दिल्ली की वजीर आला आतिशी ने पुजारी ग्रंथी सम्मान स्कीम का खुरोलबाग के गुरुद्वारा से बाजाब्ता तौर पर रजिस्ट्रेशन के अमल से किया आगाज। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर आला योगी संबल में खतरनाक माहौल बना रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने संबल शाही जामे मस्जिद के रूबरू पुलिस आउटपोस्ट की तामीर से मुताल्लिक दस्तावेजी सबूतों के साथ किए कई इंकशाफात। मस्जिद अक्सा के अहाते में यहूदी बाज़ाबातकारों ने एक बार फिर हल्ला बोला। यहूदी फौज की मौजूदगी में यहूदी बाज़ाबातकारों की मस्जिद अक्सा के अहाते में शरंगेज़। और गजा पट्टी पर यहूदी फौज के हमलों में मजीद 30 से जायद फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। महसूर ज़दा इलाके जेबालिया पर यहूदी फौज की वहशियाना बमबारी। और अब पेश खबरें तफसील से। साल की आखिरी शाम को सूरज गुरूब होने के साथ हिंदुस्तान 2024 को अलविदा कहने के लिए तैयार है और मुल्क भर में लोग जोश खरोश के साथ नए साल का इस्तकबाल करने के लिए पुरजोश हैं और उम्मीद करते हैं कि साल 2025 सबकी ज़िंदगियों में खुशियां ही खुशियां लाएगा। और नए साल की आमद के जश्न के पेश नज़र मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में बैरिकेड्स लगाकर तलाशी मुहिम अंजाम दी जा रही है। अवामी मकामात पर, रेस्टोरेंट्स, पब्स पर भी नज़र रखी जा रही है। कंट्रोल रूम से दिल्ली के हम इलाकों पर नज़र रखी जा रही है। डीसीपी साउथ वेस्ट सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि तमाम रेस्टोरेंट्स और पब ओनर्स को ज़रूरी हिदायत जारी कर दी गई हैं। किसी भी तरह की मुश्तबा नकलो हरकत पर पुलिस कार्रवाई करेगी। कई इलाकों में कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। आज साल 2024 का आखिरी सूरज तुल हुआ और अब अवाम को साल के सूरज के गुरूब भी हो चुका है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सूरज के तुल होने के मनाजिर सामने आए हैं। नए साल की आमद को लेकर एक तरफ अवाम में नई तवक्कात हैं तो दूसरी तरफ खदशात भी पाए जाते हैं। ये साल कैसा गुजरा, अवाम इससे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और अब आने वाला साल कैसा होगा इसको लेकर भी कहीं उम्मीद है तो कहीं खदशात हैं। 4TV अपने नाजरीन के लिए नए साल की नेक तमन्नाओं का इजहार करता है और हम नाज़रीन को बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद नए साल का आगाज़ होने जा रहा है और पूरे मुल्क में नए साल का इंतज़ार किया जा रहा है बेसब्री के साथ।
बीजेपी लीडर कैरेट सोमैया ने इल्ज़ाम लगाया कि मालेगांव में अहदेदारों की मदद से 1,000 बांग्लादेशी और रोहिंग्या को जाली हिंदुस्तानी पैदाइशी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। उन्होंने इस मामले की तहकीकात का मुतालबा किया और इसमें 2 सरकर्दा सियासतदानों और दहशतगर्द तंजीम के एजेंट के मुलविस होने का भी दावा कर दिया। एएनआई से बात करते हुए बीजेपी लीडर ने कहा कि मालेगांव के तहसीलदार और कमिश्नर ने इतराफ़ किया कि उनके कुछ लोगों की मदद से हुकाम ने कहा है कि 1,000 बांग्लादेशी और रोहिंग्या को भारतीय बर्थ सर्टिफिकेट दिया गया है। इनमें से इस मामले की तहकीकात के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस से उन्होंने बात की और लिखा है कि इसके पीछे एक दहशतगर्द तंजीम का एक अहम एजेंट भी मुलविस है। नई दिल्ली असेंबली हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने बीजेपी से नकद रकम लेने के उनके आम आदमी पार्टी के इल्जाम का जवाब दिया और कहा कि वो सीएम आतशी और राज्यसभा के रुकन संजय सिंह के खिलाफ हद की इज्जत का मुकदमा दायर करेंगे। संदीप ने कहा कि दिल्ली के वजीर आला आतशी और आप पार्टी के एमपी संजय सिंह दोनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे बीजेपी से करोड़ों रुपए नकद मिल रहे हैं, जिसका मतलब है कि वो मुझे मुजरिम कह रहे हैं। मैं दोनों के खिलाफ हद की इज्जत का दीवानी और फौजदारी मुकदमा दायर करूंगा। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसे आलिशान घर में किस किस्म का आम आदमी रहता है और उन्होंने ये कहते हुए उन पर तंज किया। उनकी रिहाइशगाह में एक मिनी बार है। ये गैर अखलाकी कल्चर और हुकूमत के पैसे का गलत इस्तेमाल है। ये है कि आतिशी जी तो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी दोनों जिम्मेवार लोग हैं, दोनों बड़े बड़े पदों पे हैं। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों रुपया कैश में मिल रहा है। तो करोड़ों रुपया कैश का मतलब है मैं अपराधी हूँ, मुझे ईडी के मामले में, मुझे सीबीआई के मामले में जेल जाना चाहिए। तो कोई व्यक्ति अगर मुझे अपराधी कहेगा तो या तो वो सबूत दे या फिर खुद उसके ऊपर अपराध बनता है मानहानि का और वो खुद जेल जाए। इसलिए मैंने कहा कि मैं सिविल भी केस करूंगा और मैं क्रिमिनल भी। तो ये शीश महल तो बहुत दिनों से लोगों की चर्चा में है और ये इसीलिए भी विदेश खास बन जाता है कि ये वो आदमी था जिसने कहा था कि मैं मतलब घर तक नहीं लूंगा सरकार से, सामान्य जीवन जीना चाहिए, अपने आप को आम आदमी कहते थे। और ये कैसा आम आदमी भाई, मैंने तो बहुत सी मुख्यमंत्री के घर देखे हैं, मैं एक मुख्यमंत्री के घर में रहा हूँ, मैं कई महाराष्ट्र में मैंने मुख्यमंत्री का घर देखा है, भोपाल में देखा है, रायपुर में देखा है, दक्षिण भारत में देखा है। ऐसा आलीशान इमारत, ऐसा होटल, ऐसा महल तो मैंने कहीं नहीं देखा। तो जिस चीज़ में केवल अय्याशी दिखती हो, अब अय्याशी वाले घर में तो अय्याशी रहते हैं, चलो मैं किसी को अय्याश नहीं कहूँगा। मैंने वो रिपोर्ट देखनी शुरू की तो अय्याश शब्द तो मेरे दिमाग में था ही। उसके साथ साथ मनीष जी जिस शराबी स्कैम में गए थे और ये खुद जिस शराब के चक्कर में जेल गए थे, वो दो शब्द भी मेरे मन में थे। तो पढ़ते पढ़े मेरी आंख पड़ी मिनी बार पे कि इनके निवास में एक मिनी बार बना है। अब आप बताइए मिनी बार किस लिए बनाया जाता है? मैं बार बार पूछ रहा हूँ ना, मिनी बार में क्या आदमी कोका कोला पीता है या लस्सी पीता है या जलजीरा पीता है, क्या पीता है मिनी बार में? और अगर सामान्य चीज पीता तो उसको मिनी बार नहीं कहते। तो इस मुख्यमंत्री ने अपने घर में मिनी बार क्यों बनवाया? एक तो सरकार के पैसे का दुरुपयोग है और इससे ज्यादा अनैतिक तो कोई चीज हो नहीं सकती। इसलिए मैंने इसका उल्लेख किया कि अब दिख जाता है ये लोग क्यों मुख्यमंत्री बने थे, अय्याशी के लिए ना। आइंदा महाकुंभ मेला 2025 के लिए प्रयागराज में तैयारियां जोरों शोर पर जारी हैं। ये अजीम शान तकरीब 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होने वाली है, जिसमें मुल्क और दीगर ममालिक से भी अकीदतमंद बड़ी तादाद में शरीक होंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के संगमनोज घाट पर आरती की। ये शहर 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ मेले की मेजबानी करेगा।
बिहार के पटना में बीपीएससी के उम्मीदवारों का एहतजाज 31 दिसंबर को भी जारी रहा, जब तलबा सड़कों पर निकल आए। कांग्रेस और सीपीआई एमएल के रहनुमा भी एहतजाज में शामिल हुए और गवर्नर से मुलाकात के लिए राजभवन की तरफ मार्च किया। ताहम पुलिस ने मुदाखलत की और इन कायदीन को रोक दिया, जिससे कानून नाफिज करने वाले इदारों और सियासी रहनुमाओं के दरमियान हंगामा हुआ। खवातीन पुलिस फोर्स को गवर्नर हाउस की तरफ एहतजाजी कायदीन का रास्ता रोकने के लिए तैनात किया गया था। कांग्रेस लीडर शकील अहमद खान ने बिहार हुकूमत पर तलबा को इंसाफ फराहम करने में नाकाम होने का इल्जाम लगाया। What is the purpose of us to going to Governor House? Because the Bihar government is not giving justice to the students, to the general masses, and they are trying to stifle the voices. इसीलिए जब वो आवाज को दबाएगी तो विधायक या पार्टियां जो हम लोग हैं विपक्ष के लोग, we are the voices of the voiceless people. That is why we are on the road, and by their design, police has stopped us. We are here. हम लोग चाहते हैं कि अपना प्रोटेस्ट बड़े पैमाने पर दर्ज आपके माध्यम से हम कर रहे हैं। बिहार सरकार को they will have to listen to the voice of students and those who has given examination. Lathi charge was done to the students. We are also waiting a lathi charge from the police, because this is the design, nefarious design of this government and government of India. If you raise your voice against any genuine issue, they will लाठी चार्ज यू, दे विल ब्रूटलाइज यू। खड़गे जी ने भी इसको ट्वीट किया, प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया। डेफिनेटली जी। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, ये एक फिनोमेना है, इस फिनोमेना को हमको रोकना है। बिहार सरकार दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये रवैया, बिहार में कोई मुख्यमंत्री है कि नहीं है, सरकार नाम की चीज है कि नहीं है, हम तो यही नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, बात करने के लिए भी आप जा रहे थे, लेकिन पुलिस की तरह रोक दिया गया। नहीं, हम लोग जा रहे हैं राजभवन अभी। जो छात्र पकड़े गए, जिनको अरेस्ट किया गया है, उनको रिहा किया जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी छात्रों से मिलकर के उनकी समस्याओं को सुनें। राजभवन नहीं जाने दिया जा रहा है आप लोग को। ये तो बिहार सरकार, बिहार प्रशासन जो है बिल्कुल भ्रष्ट है, और बिहार सरकार हर समय चाहती है नेताओं की आवाज को दबाने का, छात्रों की आवाज को दबाया जाए, और जो भी लोग अपनी आवाज को उठाने का कुछ, उनकी आवाज को कुचल दिया जाए। ये दमनकारी सरकार के विरोध हम लोग प्रदर्शन करें। कहीं आप लोग पे भी तो लाठीचार्ज हो सकती है? तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो होते रहता है। बीजेपी कायद तमिलिसाई सुंदरराजन ने अन्ना यूनिवर्सिटी स्कैंडल में इंसाफ का मुतालबा करते हुए इस मामले से निपटने के लिए तमिलनाडु हुकूमत पर तनकीद की। Almost I was the first person to go on agitation, and I got arrested, and I was not allowed, even BJP karyakartas were not allowed even to assemble. We were taken to the police custody, and we were there for more than almost 8 to 9 hours. We were kept in the police custody. So in Tamil Nadu, they are not even allowing us to gather, allowing us to raise our voice. Though freedom of expression is totally crushed, and then I am satisfied when National Women's Commission came and they have done the inquiry, and justice should be rendered to the girl, and 2 or 3 things very, very painful, because in the FIR they blamed the girl. The FIR was leaked, and the local minister, higher education minister, was telling, this is an isolated incident. Why are you making it so big? So these are really painful for each and every woman. So only we are taking forward the agitation against the government. दिल्ली में आप पार्टी की तरफ से पुजारी ग्रंथी स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया है। आप पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने आज कश्मीरी गेट इलाके में मंदिर का दौरा किया और रजिस्ट्रेशन का आगाज किया। उन्होंने मंदिर के पुजारियों से भी मुलाकात की। इस मौके पर केजरीवाल की अहलिया भी मौजूद थीं। और वहीं दिल्ली की वजीर आला आतिशी ने पुजारी ग्रंथी सम्मान स्कीम के लिए खरोल बाग के गुरुद्वारे से बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्ट्रेशन के अमल का आगाज़ किया। अपने खिताब में सीएम आतिशी ने कहा कि ग्रंथियों के लिए रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर को शुरू हुआ था। उन्होंने रोशनी डाली कि स्कीम के आगाज़ के बाद गुरुद्वारा पुजारियों ने इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि यह इक़दाम महाराजा रणजीत सिंह के दौर के बाद पहली बार हुआ है कि एक हुकूमत ने ग्रंथियों यानी गुरुद्वारा के पुजारियों की फलाह व बहबूद के लिए एक ऐसी स्कीम शुरू की है।
देखिए, आज मुझे खुशी है इस बात की कि पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना जो दिल्ली के लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी ने जिसकी कल घोषणा करी थी, आज इसकी रजिस्ट्रेशन की शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी ने जो कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर है वहां से शुरू करी और आज यहाँ पे जो संत सुजान सिंह जी महाराज जो गुरुद्वारा है सुजान सिंह पार्क में, आज इसकी शुरुआत ग्रंथियों की रजिस्ट्रेशन की यहाँ पर हमने आज शुरुआत की है। हैदराबाद में नए साल की आमद के पेश नज़र मुख्तलिफ फ्लाईओवर्स पर पाबंदियां लगाई गई हैं। टैंकबंड फ्लाईओवर और टैंकबंड पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगी। शहर के दूसरे फ्लाईओवर्स पर भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद की गई है। पुलिस ने पब्स और रेस्टोरेंट्स के लिए रहनुमाना खतूत जारी की हैं। पुलिस की तरफ से नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों पर 10,000 रुपये जुर्माना और 6 माह की जेल का ऐलान किया गया है। तेलंगाना पुलिस रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक मुतहरिक रहेगी। आवाम को भी ट्रैफिक कवायद की पाबंदी की हिदायत दी गई है। आउटर रिंग रोड पर भी ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई हैं। नागोल फ्लाईओवर, कामरेनी फ्लाईओवर, एलबी नगर फ्लाईओवर, चिंतलकुंटा पर भी तहदीदात आयद रहेंगी। और वहीं हैदराबाद की दूसरी तरफ रचाकुंडा के कमिश्नर पुलिस जी श्रीधर बाबू ने पीर की रात मुख्तलिफ फार्म हाउस का मुआयना किया। नए साल की आमद के पेश नज़र फार्म हाउस में मनाई जाने वाली तकारीब पर भी पुलिस की नज़र है। माजी के वाक़यात और तजुर्बात को देखते हुए फार्म हाउस की निगरानी की जा रही है। पुलिस ने किसी भी तरह की गैर महज़िब सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। रियासत तेलंगाना में नए साल की आमद के जश्न के तनाज़ुर में महकमे आबकारी और इन्फोर्समेंट चौकस हो गया है। डायरेक्टर इन्फोर्समेंट और प्रोबेशन एंड एक्साइज बीबी कमलासन रेड्डी ने बताया कि नए साल की तकरीब के पेश नज़र 40 टीमों को मुतहरिक किया गया है। ये तमाम टीमें डिटेक्शन किट से लैस रहेंगी और उन्हें कमांड कंट्रोल सेंटर से मरबूत किया गया है। कमलासन रेड्डी ने बताया कि इन टीमों को हर 1 घंटे में रिपोर्ट देने की हिदायत दी गई है। 4 स्टेट ट्रांसपोर्ट की टीमें भी आज की तकारीब के सिलसिले में दस्तियाब रहेंगी। उन्होंने यह भी बताया कि बिना ड्यूटी के शराब और दूसरी अशिया की खरीद फरोख्त पर भी नज़र रखी जा रही है। उनका यह भी कहना था कि बिना इजाज़त तकारीब की कोई इजाज़त नहीं है और इस सिलसिले में भी नज़र रखी जा रही है। नए साल की तकारीब के अख्तिताम तक तमाम टीमें चौकस रहेंगी। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ संभल में खतरनाक माहौल बना रहे हैं। संभल शाही जामे मस्जिद की रूबरू पुलिस आउटपोस्ट की तामीर से मुतल्लिक़ बैरिस्टर अवैसी ने अपने सिलसिलेवार ट्वीट्स में दस्तावेजी सबूतों के साथ सनसनीखेज इंकशाफात किए। बैरिस्टर अवैसी ने इंकशाफ किया कि जो पुलिस आउटपोस्ट तामीर किया जा रहा है वो वक्फ आराजी पर तामीर हो रहा है और इस सिलसिले में वक्फ का रिकॉर्ड भी मौजूद है। बैरिस्टर अवैसी का यह भी कहना था कि किसी भी तारीखी और विरासत इस इमारत के पास कोई भी तामीरी काम नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर खुदवाई के बाद पुलिस आउटपोस्ट तामीर किया जा रहा है। बैरिस्टर अवैसी का कहना था कि वक्फ आराजी पर पुलिस आउटपोस्ट का क़याम बदबख्ताना है। उत्तर प्रदेश संभल के चंदोसी में खुदवाई के दौरान कदीम सीढ़ियों वाली बाउली के दस्तयाब होने का दावा किया जा रहा है। इस खुदवाई के दौरान जो अलामात देखी गई हैं इसमें मुस्लिम तर्ज तामीर की झलक नजर आती है। मीनारें भी देखी जा रही हैं। मुताल्लिका हुक्काम अभी इस मामले में खामोश हैं। उनका कहना सिर्फ इतना है कि यहाँ पर तारीखी बाउली थी, लेकिन मीनारों को लेकर अभी तक उनका कोई वाज़ेह बयान सामने नहीं आया है। अब देखना है कि आगे से क्या बताया जाता है। मणिपुर के वज़ीर आला बैरन सिंह ने साल 2024 को रियासत के लिए बदबख्ताना करार दिया। मीडिया से बात करते हुए मणिपुर के वज़ीर आला का कहना था कि जारिया साल जो कुछ हुआ उसके लिए वो रियासत के अवाम से माफ़ी मांगते हैं। कई लोग अपने चाहने वालों से जुदा हो गए, कई लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। हमें इस बात का अफसोस है। बैरन सिंह ने कहा कि नई साल हमें उम्मीद करते हैं कि रियासत में अमन का माहौल बहाल होगा। साल के आखिरी दिन हैदराबाद में हाइड्रा की तरफ से ख्वाजागुड़ा के इलाके में मुबैना इन्हदामी कार्रवाई की गई। तफसीलात के मुताबिक ख्वाजागुड़ा
भगीरथमा झील के बफर जोन के तहत आने वाले 20 से ज़्यादा दुकानात को मुनहदिम किया गया। मुतासरीन का कहना था कि 24 घंटे पहले अगर नोटिस दी जाती तो वो दुकानें कैसे खाली कर सकते हैं। मुतासरीन जो कि मायूस और अश्कबार भी थे, उनका कहना था कि दुकानों में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक सामान को नुकसान पहुंचा है। मुतासरीन का यह भी कहना है कि इस तरह से अचानक की गई कार्रवाई के बाद उनकी गुजर बसर मुश्किल हो जाएगी। मुतासरीन को इन्हदामी कार्रवाई अंजाम देने वाले अमले से बहस व तकरार करते हुए देखा गया। पुलिस का इस मौके पर वसीतर बंदोबस्त नजर आया। एसपी के सीनियर लीडर शिवपाल यादव ने कहा है कि जिस तरह अयोध्या की अवाम ने बीजेपी को शिकस्त दी, इसी तरह पूरे मुल्क की अवाम बीजेपी को इक़्तिदार से हटाने का ज़हन बना चुकी है। उनका यह भी कहना था कि साबिक़ा एसपी हुकूमत ने महाकुंभ के लिए 600 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन आज रियासत का इंतजामिया अहदेदार महाकुंभ के नाम पर मजे कर रहा है। यहाँ के लोगों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। जमीनें खरीदी जा रही हैं, 5-5 लाख रुपए खरीदी जा रही हैं, फिर जाकर के करोड़ों की वो जमीनें बेची जा रही हैं। केवल बाहर के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग और यहाँ के अधिकारी जो भारतीय जनता दिल्ली के असेंबली इंतखाबात के लिए अभी शेड्यूल जारी नहीं हुआ है, लेकिन आप पार्टी और बीजेपी के दरमियान इल्जामात, बयानबाजियां और पोस्टर वार देखी जा रही है। दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर के पास कुछ पोस्टर्स देखे गए जिन पर भ्रष्टाचार के 30 मारकान तहरीर था। अब देखना है कि बीजेपी की तरफ से इन पोस्टर का जवाब कब दिया जाता है। आप पार्टी के एमपी संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल की तरफ से ग्रंथियों और पुजारियों के लिए स्कीम के ऐलान पर बीजेपी के मौक़िफ़ पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए संजय सिंह का कहना था कि आखिर संजय सिंह क्यों पुजारियों और ग्रंथियों के खिलाफ, आखिर क्यों संघ पुजारियों और ग्रंथियों के खिलाफ खड़ी हो रही है। उन्होंने सवाल किया कि आप पार्टी ने जब स्कीम का ऐलान किया, बीजेपी सवाल कर रही है, बीजेपी की हुकूमत 22 रियासतों में है, वहां ऐसी स्कीम क्यों शुरू नहीं की जाती। दूसरी तरफ बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने आप पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए गौरव ने कहा कि अगर निचली सियासत किसी से सीखनी है तो अरविंद केजरीवाल और वजीर आला आतिशी से सीखना चाहिए। गौरव भाटिया ने कहा कि वजीर आला आतिशी और अरविंद केजरीवाल ने मासूम बच्चों के वीडियोज अपलोड किए हैं और ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की खिलाफ वर्जी है। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन का यह वाज़ेह तौर पर अहकाम है कि इलेक्शन के मामले में बच्चों का नाम इस्तेमाल न किया जाए। कांग्रेस की रुकन राज्यसभा रेणुका चौधरी ने तेलंगाना असेंबली में साबिक़ वज़ीर आज़म आंजहानी डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न दिए जाने से मुताल्लिक़ करारदाद पेश किए जाने का खैर मकदम किया। मीडिया से बात करते हुए रेणुका चौधरी ने कहा कि रेवंत रेड्डी की काबीना और तमाम अरकान से इज़हार तशक्कुर करती हैं और उम्मीद करती हैं कि मरकज़ी हुकूमत साबिक़ वज़ीर आज़म को उनकी खिदमत पर आला तरीन एजाज़ से नवाजेगी। मैं मेरे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब और उनके सारे कैबिनेट और एमएलए कॉलीग्स को मैं बधाई देती हूँ कि बहुत अच्छा उच्च सोच पर ये लोग ने रेजोल्यूशन ने पास किया। मनमोहन सिंह जी बिल्कुल लायक हैं भारत रत्न के और मैं उम्मीद रखती हूँ और मुझे पता भी है कि ये लोग देंगे, उनको भारत रत्न देंगे विविध कारणों के वजह से, मगर जो भी हो हमें रिजल्ट से संबंध है। चैतन्यपुरी पुलिस ने 2 व्हीलर्स के सरखे में मुलविस 2 सारिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गोलकुंडा के साकिनान इस सरखे की वारदातों में मुलविस थे और ये एसी टेक्नीशियन बताए गए हैं, जबकि इन्हें अपने तय्युशात को पूरा करने के लिए इन तीनों ने सरखे की वारदातें अंजाम देनी शुरू की। गजा पट्टी पर यहूदी फौज के हमलों में मजीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। महसूरज़दा इलाके जबालिया पर यहूदी फौज ने वहशियाना बमबारी की है। दर्जनों के ज़ख्मी होने की भी इत्तलात हैं। बताया जाता है कि शुमाली गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर भी यहूदी फौज ने हमले किए। मासूम बच्चों की अमवात की भी खबर है।
दूसरी तरफ सर्दी की शिद्दत से भी गजा में नौमौलूद और शीरख्वार बच्चों की अमवात की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। 3 दिनों के दौरान 7 मासूम बच्चे फौत हुए हैं। अफराद खानदान सकते में देखे गए हैं। गजा के हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं हो पा रहा है। बड़े हॉस्पिटल्स को यहूदी फौज ने तबाह कर दिया है। मजीद बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। मस्जिद अक्सा के अहाते में यहूदी बाज़ाबातकारों ने एक बार फिर हल्ला बोला है। यहूदी फौज की मौजूदगी में यहूदी बाज़ाबातकार मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिल हुए और शरंगेज़ी की। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान यहूदी बाज़ाबातकारों की तरफ से एक बार फिर मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिल होकर शरंगेज़ी की जा रही है। इसराइल की जानिब से गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान यमन के मुतादिद इलाकों को निशाना बनाने वाले हमलों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि हौसियों और इसराइल के दरमियान हमलों का तबादला पूरे खित्ते की सलामती को नुकसान पहुंचा रहा है। बहर अहमर में बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने का कोई जवाज़ नहीं है। UN ने यमन में इंसानी बुनियादों पर कार्रवाइयों को नुकसान पहुंचाने पर तशवीश का इज़हार किया। यह बयान इसराइल के यमन पर 4 हमलों के बाद सामने आया है। इतवार को अल-हुदैदा के शुमाल में असलीफ डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग इलाकों को निशाना बनाया गया। 2 हमले रास ईसा तेल की तनसीब के करीब हौसी बैरकों पर किए गए। इसराइल ने चंद रोज़ कबल दारुल हुकूमत सना और साहिली इलाके अल-हुदैदा पर भी कई हमले किए थे। इन हमलों में तेल की तनसीबात और बिजली घरों के साथ साथ यमनी दारुल हुकूमत के एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया था। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। साल की आखिरी शाम, हिंदुस्तान 2024 को अलविदा कहने के लिए तैयार। मुल्क भर के लोग जोश खरोश के साथ नए साल 2025 का इस्तकबाल करने के लिए पुरजोश। नए साल की आमद के जश्न के पेश नज़र मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। कांग्रेस के संदीप दीक्षित ने बीजेपी से नकद रकम लेने के आम आदमी पार्टी के इल्जाम का दिया जवाब। कहा, सीएम आतिशी और राज्यसभा रुकन संजय सिंह के खिलाफ दायर करेंगे हत्या की इज्जत का मुकदमा। दिल्ली की वज़ीर आला आतिशी ने पुजारी ग्रंथी सम्मान स्कीम का खुरलबाग के गुरुद्वारे से बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्ट्रेशन के अमल के साथ किया आगाज। वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर आला योगी संभल में खतरनाक माहौल बना रहे हैं। बैरिस्टर अवैसी ने संभल शाही जामे मस्जिद के रूबरू पुलिस आउटपोस्ट की तामीर से मुताल्लिक़ दस्तावेजी सबूतों के साथ किए कई इंकशाफात। मस्जिद अक्सा के अहाते में यहूदी बाज़ाबातकारों ने एक बार फिर हल्ला बोला। यहूदी फौज की मौजूदगी में यहूदी बाज़ाबातकारों की मस्जिद अक्सा के अहाते में शरंगेज़ी। और गजा पट्टी पर यहूदी फौज के हमलों में मजीद 30 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। महसूर ज़दा इलाके जबालिया पर यहूदी फौज की वहशियाना बमबारी। और नाज़रीन, के साथ प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद सामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।